हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। गांव कोहलीपुर में एक पुरानी बिखरी हुई हवेली थी। हवेली के चारों ओर सघन जंगल और झील का सन्नाटा पसरा रहता था। इस हवेली का इतिहास बहुत ही विचित्र और रहस्यमय था, जिसे सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन इस हवेली का सबसे बड़ा रहस्य था रहस्यमय दुल्हन। सूरज की किरणें जब हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से झर कर भीतर गिरती, तो अंदर के विशाल सूने कमरों में सिर्फ धूल और समय के निशान ही नजर आते थे। हवेली के चारों ओर जो चुप्पी पसरी रहती वो असामान्य लगती। ऐसा कहा जाता था कि इस हवेली में रात होते ही एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक सुंदर दुल्हन नजर आती है, जो रोते हुए हवेली के कमरों में घूमती है। गांव के लोग हवेली की ओर जाने से कतराते थे, क्योंकि जिसने भी इस दुल्हन को देखा वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाता था या उसकी मौत हो जाती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये दुल्हन किसी पुराने समय की आत्मा है, जिसे उसके पति ने धोखा दिया था। लेकिन कोई इस रहस्य की सच्चाई नहीं जानता था। बस हवेली को अभिशप्त मानकर सभी उससे दूरी बनाए रखते थे। गांव में एक नया व्यक्ति आया था, जिसका नाम था वीरेंद्र। वह एक पत्रकार था और उसने हवेली के बारे में सुना था। वीरेंद्र को अजीब, गरीब और रहस्यमय घटनाओं की पड़ताल करने में बहुत रुचि थी, इसीलिए वह इस गांव में आया था। उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। वीरेंद्र ने गांव के लोगों से हवेली के बारे में पूछताछ की, लेकिन हर कोई चुप्पी साधे रहता। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने उसे समझाया, बेटा, उस हवेली का रास्ता पकड़ना मौत को निमंत्रण देना है। बहुत से लोग वहां गए हैं, लेकिन कोई वापस नहीं आया। लेकिन वीरेंद्र किसी भी तरह डरने वाला नहीं था। उसने अपनी जिद में हवेली की ओर जाने की ठान ली। अगले ही दिन वह हवेली के पास पहुंच गया। बाहर से हवेली बर्बाद और भयानक दिख रही थी। दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों से हवाओं का शोर आ रहा था। वीरेंद्र ने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ही ठंडा और सन्नाटा भरा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। वीरेंद्र ने हवेली के सभी कमरे छान मारे, पर कुछ अजीब नहीं लगा। शाम हो चुकी थी, आसमान में काले बादल छा गए थे। वीरेंद्र ने सोचा कि रात यहाँ गुजारना उचित रहेगा, ताकि वह दुल्हन की आत्मा को देख सके। आधी रात का समय था। हवेली में अचानक से हलचल हुई। वीरेंद्र ने महसूस किया कोई उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके सामने अचानक से एक सफ़ेद परिधान पहने हुए एक औरत प्रकट हुई। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। वह औरत चुपचाप रो रही थी और उसके हाथों में एक लाल गुलाब था। वीरेंद्र स्तब्ध था। वह जान गया था कि यह वही रहस्यमय दुल्हन है। दुल्हन ने वीरेंद्र की ओर देखा और बोली, क्या क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? वीरेंद्र ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो और क्यों इस हवेली में भटक रही हो? दुल्हन ने वीरेंद्र की आंखों में आंसू भरी नज़रों से देखा और कहा, मेरा नाम रुक्मणी था। मैं इस हवेली के मालिक की बेटी थी। मेरे पति ने मेरी शादी एक धनी जमींदार से तय कर दी थी। शादी का दिन आ गया और मैं सज धज कर दुल्हन बनी, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मेरी शादी के दिन ही मेरे होने वाले पति ने मेरे साथ छल किया। उसने किसी और से प्यार किया और उसी दिन मुझे छोड़कर भाग गया। मैं सदमे में को सहन न कर पाई
और मैंने इसी हवेली में अपनी जान दे दी। तब से मैं यहीं भटक रही हूँ, उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब कोई मेरी कहानी दुनिया के सामने लाए। वीरेंद्र ने रुक्मणी से वादा किया कि वह उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगा और उसे मुक्ति दिलाएगा, लेकिन दुल्हन ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम मेरी कहानी को बिना पूरे किए यहाँ से गए तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो बाकी लोगों की हुई है। वीरेंद्र अब इस चुनौती को पूरी तरह से समझ चुका था। उसने ठान लिया था कि वह रुक्मणी की कहानी को सबके सामने लाएगा। उसने अगले दिन गांव लौटकर लोगों से फिर से बातचीत करनी शुरू की, लेकिन इस बार उसे और भी चौंकाने वाली जानकारी मिली। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि रुक्मणी की कहानी में एक और पहलू था। जब उसका पति भागा तब उसका असली मकसद कुछ और था। वह रुक्मणी के पिता की दौलत हड़पना चाहता था और उसकी योजना था कि शादी के बाद वह रुक्मणी को मारकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ले। वीरेंद्र के सामने अब रुक्मणी की कहानी के नए राज खुल रहे थे। उसने यह सारी जानकारी इकट्ठी की और फैसला किया कि वह इन सब तथ्यों को एक लेख के रूप में प्रकाशित करेगा। वीरेंद्र ने अपने लेख को अखबार में प्रकाशित किया, जिसमें उसने रुक्मणी की पूरी कहानी और उस पर हुए अत्याचार का खुलासा किया। जैसे ही लेख प्रकाशित हुआ, पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग अब समझ गए थे कि हवेली में जो दुल्हन भटकती थी वह कोई खतरनाक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक पीड़ित महिला की आत्मा थी जो न्याय की तलाश में थी। लेख के प्रकाशित होने के कुछ दिन बाद वीरेंद्र फिर से हवेली गया। इस बार हवेली का वातावरण कुछ बदला बदला सा था। वहाँ अब पहले जैसी ठंडक और डर का एहसास नहीं हो रहा था। वीरेंद्र ने हवेली के भीतर जाकर रुक्मणी को फिर से देखा। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं बल्कि शांति थी। रुक्मणी ने वीरेंद्र से कहा, तुमने मुझे न्याय दिलाया, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। यह कहकर रुक्मणी की आत्मा धीरे धीरे हवेली के अंदर गायब हो गई। वीरेंद्र को अब एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। रहस्यमय दुल्हन अब मुक्त हो चुकी है और हवेली का सन्नाटा अब एक नई सुबह की ओर इशारा कर रहा था। वीरेंद्र ने गांव को अलविदा कहा, लेकिन उसके दिल में रुक्मणी की कहानी हमेशा जीवित रही। वह समझ गया था कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है और कभी कभी उन सच्चाइयों को जानने के लिए हमें अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता है। गांव के कोहलीपुर में हवेली अभी भी खड़ी थी, लेकिन अब वहाँ कोई भूत नहीं था। गांव के लोग धीरे धीरे हवेली के पास जाने लगे, उसे फिर से एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखने लगे। रहस्यमय दुल्हन की कहानी गांव की सबसे बड़ी विरासत बन गई थी।